चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ गाइस, सेट का मतलब क्या होता है? रितिका, पढ़ा था आपने? रितिका, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सर पता नहीं। हे भगवान, कल ही तो बताया था। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है सुमित? सर जो किसी से भी पूछ लो मतलब वो सेम ही होता है हाँ जी, जो हर यूनिक जगह होता पे। है, जो हर यस सर। कंडीशन में क्या होता है, यूनिक होता है, उसे हम क्या कहते यूनिक। हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है वो। ठीक है, एक एग्जांपल बताइए, बताओ कोई एग्जांपल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कोई आपसे पूछे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताओ, तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते हुए इन्फिनिटी तक, हाँ या ना? और अगर निष्ठा यस से भी सर। पूछा जाए कि हाँ भाई ये नेचुरल नंबर्स का सेट बताइए, तो निष्ठा भी यही बताएगी। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो एक सेट है। नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो एक सेट है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सली यूनिक है। वो यूनिवर्सली क्या है? यूनिक। मतलब एक ही बनेगा वो सेट, कोई और नहीं बना सकता उसको किसी और तरीके का। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डिफाइंड सेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, सेट में कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे कि सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला, सेट की जो प्रॉपर्टीज है वो हैं कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, बाय कैपिटल लेटर। जो सेट है उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ऐसा लिखोगे, कुछ ऐसा बॉक्स सा बनाओगे और उसके अंदर उन एलिमेंट्स को लिखोगे। ठीक है, और हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा से सेपरेट होगा, ऐसे ऐसे कर करके। ठीक है, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। दूसरी प्रॉपर्टी है एवरी एलिमेंट every element is separated from other element by कॉमा। कॉमा का यूज करते हुए सेपरेट होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है सेट की, नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज परमिटेड। नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट लिख लीजिए। कोई भी रिपीटेशन नहीं होता एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट बना के दो, तो कैसे बना के देंगे? ऑब्वियसली बात है, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे इस तरीके से। यही है पहचान, ऐसे ही सेट को डिनोट करते हैं, कलेक्शन को। पहले कैपिटल लेटर लिखते हैं, फिर इक्वल टू में, फिर ऐसे करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर अंदर एलिमेंट लिखते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने किस चीज़ का कलेक्शन करने के लिए बोला है आपको? पहले 5 एलिमेंट्स का, है ना? तो 1 2 3 4 और 5। जैसा कि मैंने बताया, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा से सेपरेट होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो आपके पास एलिमेंट्स मान लीजिए ये हैं। मान लो निकी कहती है मैं तो ऐसे लिखूंगी, फिर वर्षा कहती है नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगी। अब मैंने बोला कि हाँ भाई देखो दोनों ही सही हो। क्यों? क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है
कि एलिमेंट्स का क्या नहीं होता, रिपीटेशन नहीं होता। रिपीटेशन नहीं होता इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 बार 2 लिखा हुआ है ना, इसको 2 बार 2 कंसिडर नहीं करना आपने, ये बराबर ही है एक सिंगल 2 के। तो सेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा से सेपरेट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी एक और भी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। ऑर्डर कुछ भी हो, मतलब आप 1 2 3 4 5 लिखो या 2 3 1 4 5 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ये सेट और ये सेट अलग अलग नहीं है, एक ही है। इवन ये वाला सेट भी एक ही है, ये तीनों एक ही सेट को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन मैटर नहीं करती। कर रही है तो एक बार बना लो, और आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो भी अगर चेंज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट के अंदर ये सब खासियतें होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो यूनिक होता है। वो क्या होता है? यूनिक। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेट की जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ मैथ्स में बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेट्स भी हैं हमारे पास। डिफॉल्ट सेट मतलब आप इन अल्फाबेट्स का यूज नहीं करोगे, कुछ डिफॉल्ट सेट है हमारे पास। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे कभी आप फोन लेते हो तो कुछ इनबिल्ट एप्स आती है ना, डिफॉल्ट एप्स होती हैं, वो उसमें रहेंगी रहेंगी, है ना। इसी तरीके से आपके मैथ्स में भी कुछ सेट हैं जो बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। जैसे कि एन, कैपिटल एन जो है, आप वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने के लिए करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा है जेड, जेड किसके लिए करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। तीसरा है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आर भी है, इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड प्लस, जेड किसके लिए डिनोट होता है भाई निकी? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो जेड प्लस जो डिनोटेशन है वो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स क्या होते हैं चांदनी? रितिका बताना, इंटीजर्स क्या होते हैं बाबू? सुमित, इंटीजर क्या होता है? सर 0 और नेचुरल नंबर से लेके जो माइनस तक, इन्फिनिटी हाँ, तक वो डिजिट नेगेटिव जाते हैं। इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो कंप्लीट नंबर्स हैं, जो कंप्लीट नंबर्स है, डेसिमल वाले नहीं, कंप्लीट नंबर्स जो है। नेगेटिव नेचुरल नंबर यस, ले लो, जीरो ले लो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, वो सारे के सारे ही क्या हैं? इंटीजर। इंटीजर्स। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंडली, थोड़ा वैसा एनवायरनमेंट बनाओ यार पढ़ने वाला, ऐसा चुप मत बैठा करो। तो आपने यहाँ पर ये जो Z प्लस है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले इंटीजर्स। अच्छा, इसमें जीरो आएगा नहीं आएगा ये तो बता दो। आएगा सर। नहीं आएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 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 अच्छा, क्यू पॉजिटिव, देखिए क्यू पॉजिटिव क्या होगा फिर? इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आर पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव
रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होता है भाई? जितने भी नंबर आपने पढ़े अभी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, डेसिमल, कंप्लीट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब कुछ है ये रियल नंबर, इसमें सब आता है। 2.3, 2.777, 2.78, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, सब कुछ आता है रियल नंबर्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ बाय यस डिफॉल्ट कुछ सेट है जिन्हें हम ब्रेक नहीं करेंगे, इन लेटर्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये लेटर डिफॉल्ट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप कुछ अपनी मर्जी से कोई अल्फाबेट दूसरा ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी ले सकते हैं, ठीक है, एस ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, ऐसे ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, ये सब चीज़। अच्छा जी, एक चीज और है, एक सिंबल बहुत ही जाना पहचाना आपके पास है, एप्सिलॉन का सिंबल, ऐसा कुछ। ये जो सिंबल है, एक गोला नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, बनाया बस मैंने। तो ये जो सिंबल है, ये इस सिंबल को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन का जो सिंबल है, एप्सिलॉन का, इसका काम क्या होता है? बिलोंग्स टू बोलना होता है इसका काम, बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया वोवल्स का, ए, ई, आई, ओ, यू, ये मैंने एक सेट बनाया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक ये सेट मैंने बनाया है इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो यू है, यू, ये इस सेट को, इस सेट में है। तो मैं इस बात को कैसे दिखाऊंगा? मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि यू जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, ऐसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। या फिर मेरा ई जो है वो मेरा बिलोंग कर रहा है किसको? ए सेट। मतलब ये जो बिलोंग्स टू जो सिंबल है ना, ये एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए, एप्सिलॉन सिंबल, जिसको हम बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए जी, जी तो नहीं बिलोंग कर रहा ए सेट को, तो मैं ऐसे बिलोंग्स टू लिखकर ऐसे कट कर दूंगा, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स। तो ये थोड़ा सा फर्क है, ये बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है उसमें नहीं है, और बिलोंग्स टू का मतलब है उसमें है, याद रखेंगे, यस सर ठीक है। अच्छा जी, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके की फॉर्म्स हैं, इन पे और काम करेंगे। सबसे पहली फॉर्म है आपके पास ना, सेट को लिखने के लिए दो फॉर्म्स हैं, मतलब आप सेट को डिनोट कर सकते हो दो तरीके से। सबसे पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा जी, रोस्टर फॉर्म क्या होती है या टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि हाँ भैया पहले 5 नेचुरल नंबर्स का वो बताओ सेट, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे उन एलिमेंटों को, लो सर ये रहे वो 5 नेचुरल नंबर। या मैंने आपसे बोला कि हाँ भैया वोवल्स का नोटेशन दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? ए, ई, आई, ओ और यू, ऐसे करके लिख दोगे। ये तो आपके पास होगी रोस्टर फॉर्म, या फिर कौन सी फॉर्म हो गई ये? टेबुलर फॉर्म। बच्चों को ये फॉर्म बहुत अच्छी लगती है, क्यों? सिंपल टू राइट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को नहीं दिखाते, बल्कि उनकी जगह हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x, या कुछ और भी ले सकते हो आप y, और उस x को डिफाइन कर देते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है,
देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे इसको दिखाना है मुझे, तो कैसे लिखेंगे कि x है मेरा वो वेरिएबल, मतलब वो नंबर, यहाँ कोलन लगाते हैं, 2 ऐसे डॉट लगाएंगे आप, और यहाँ पे x को डिफाइन करोगे आप, x के बारे में लिखोगे कि x इज अ नेचुरल, x इज नेचुरल नंबर, इट्स अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है। फिर आप यहाँ क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे इस तरीके से, और फिर और डिफाइन और डेफिनेशन दोगे कि x की वैल्यू जो है वो आपकी 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर भी हो सकती है, और 5 से बड़ी नहीं होगी, 5 तक हो सकती है। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने ये 1 2 3 4 5 नहीं लिखे, बल्कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया उसको, इसी बात को लिख रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ये ऐसा ऐसा है। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ये और ये बात एक ही चीज की हो रही है, लेकिन ये तो न्यूमेरिकल, ये तो आपने एलिमेंट्स शो कर दिए, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो वोवल्स के लिए, वोवल्स के लिए कैसे लिखेंगे, ये एक्स है वो, आप चाहो तो वाई भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वाई अल्फाबेट यूज करो, और वाई इज क्या है, वाई वोवल है, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है काम, मतलब 2 तरीके के नोटेशन है आपके पास, एक रोस्टर फॉर्म और एक आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। आपने उनमें से निकाल निकाल के वैल्यूज ऐसे लिखनी है, या तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए और या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। आइए पहली एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। पहले पूछा है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, इसको बताओ ये सेट है कि नहीं है। कलेक्शन चले जा। ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर beginning with the letter J। हाँ भाई क्या लगता है, कलेक्शन सेट है कि नहीं है, बनाना। सुमित, कौन कौन से मंथ आएंगे इसमें, जनवरी फरवरी आ जाएंगे। जनवरी आएगा और जून आएगा, जुलाई आएगा, और बस। यस सर। चांदनी म्यूट करिए अपने माइक को। जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, तो ये है आपके पास। सही है। अब अगर मैं निकी को बोलूं, निकी आप बनाओ, निकी बताना। निकी यस सर। बताओ, आप बताओ। कलेक्शन ऑफ मंथ बताइए जो जे से शुरू होते हैं। सुमित ने तो ये बनाया है, आपसे पूछ रहा हूं मैं। यही बनेगा। यही बनेगा। अब अगर मैं अरुण को बोलूं तो अरुण भी यही बनाएगा, और मैं खुद भी बनाऊं तो मैं भी यही बनाऊंगा। तो तुम बताओ क्या ये सेट है कि नहीं है, यस सर है ना। तो इस तरीके से आपने सवालों के जवाब देने हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस हैं, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा तो सेट है और कौन सा सेट नहीं है। एक और देखें, आइए देखिए सेकंड, इसी में सेकंड है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लिखने हैं। ये कलेक्शन हो सकता, ये सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले ये बताओ। नहीं हो सकता है? भाई मान लो, क्या पता आपको वो राइटर अच्छा ना लगता हो जो मुझे लगता है। सही बात है ना भाई? मैं तो कहूँगा प्रेमचंद जी, और क्या नाम था, कौन सा राइटर है, चेतन भगत। मैं तो ऐसे राइटर बताऊंगा। अब आप बोलोगे नहीं मेरे को तो चेतन भगत अच्छा नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो मोस्ट टैलेंटेड नहीं है वो। तो यहाँ पर हमारी थॉट्स अलग अलग हो रही हैं। तो जब अलग अलग हो रही है तो हमारे कलेक्शन भी अलग अलग होंगे, और जब कलेक्शन ही अलग अलग हो जाएंगे तो फिर वो सेट का आएगा। सेट तो वो होता है ना जो सेम कलेक्शन देता है ना? तो इसी तरीके से ये कलेक्शन नहीं है। थर्ड वाला देखो, a team India, a team of 11 best cricket batsmen of the world, 11 best cricket batsmen। हाँ भाई, हो सकता है नहीं हो सकता? अरे बोलो क्या हो इसमें भी गया? सर थॉट अलग अलग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं भाई। आपका बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन अलग है। आपको युवराज सिंह अच्छा लगता हो, हमें नहीं लगता अच्छा। हमारे हिसाब से तो नहीं है बेस्ट क्रिकेटर, आपके हिसाब से होगा। आपकी थॉट हमारी थॉट अलग अलग हो सकती है यहाँ पर। तो ये कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, ये यूनिक नहीं है। समझ रहे हो ना? अच्छा जी, कलेक्शन ऑफ Yes, ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ all boys in your class if you are studying in the same class, ठीक है? all boys in your class, ये सेट होगा क्योंकि अगर हम सेम क्लास में हैं तो अगर हम कलेक्शन करते हैं बॉयज का तो सेम ही आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 4 तक नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 तक करके रखें, क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है। पहले के 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है? yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।